lecture I am going to introduce your third unit, introduction of op-amp. Third unit I will discuss all about your op-amp and what is the basic idea of op-amp, what is ideal op-amp, what is practical op-amp, what is the circuit diagram, pin diagram, everything I will discuss in this lecture. So let's start. Introduction of operational amplifier. The full form of op-amp is operational amplifier. So बेसिकली op-amp होता क्या है? op-amp पहली बार जॉन और राजा जिनी in 1947. This is the scientist name who invented this op-amp. Okay, in 1947 first time it is used by John or Raja Jini. op-amp perform a variety of operations such as amplification, addition, subtraction, differentiation and integration. जैसा op-amp ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम है, एम्पलीफायर है तो एम्पलीफिकेशन करेगा ही, और ये ऑपरेशनल करता है जैसे कि एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथमेटिक ऑपरेशन. ओके. op-amp is a multi-stage amplifier which use a number of differential amplifier stages interconnected to each other in a complicated manner. जो op-amp होता है ना, ये 4 स्टेज में होता है, जिसको हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं. पहला स्टेज आपका है इनपुट इम्पीडेंस, सेकेंड स्टेज है आपका इंटरमीडिएट स्टेज, थर्ड स्टेज है आपका क्या है, शिफ्टर, लेवल शिफ्टर स्टेज, और फोर्थ है आउटपुट स्टेज. वो हम डिस्कस करेंगे. तो ये क्या है, इंटरमीडिएट मल्टी स्टेज में कनेक्टेड होता है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है उसका भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है. दिस इंटरनल डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज बीजेटी. जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपका होता है ना, वो या तो बीजेटी से बनता है या फिर फेट से, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से. ठीक है. तो कैसे बनता है, क्या वर्क होता है, लेट्स डिस्कस लेटर. डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बीजेटी इन कॉमन इमीटर. अगर बीजेटी से बना है तो कॉमन इमीटर में होगा, और फेट से बना है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से तो कॉमन सोर्स का होगा मोड कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अगर हम आपको बेसिक आइडिया दें यहाँ पे तो बता देते हैं आपको. पॉइंटर, लेट मी टेक पॉइंटर. जैसे ये बीजेटी में आप ऐसे, और यहाँ पर ये आपका बेस है. ठीक है. जहाँ पे इनपुट देंगे ये इमीटर है, यहाँ पे आप आउटपुट लेते हो, यहाँ पर VCC कनेक्ट है. ठीक है, वी वोल्टेज. तो डिफरेंशियल मतलब कि आउटपुट, दो आउटपुट को डिफरेंस आप निकालोगे. तो V1 मान लो ये है एक, और आप एक बीजेटी, सेम बीजेटी लो, और यहाँ पर आप एक इनपुट और लगा रहे हो V2, और इसके क्रॉस भी V आउटपुट आपका आ रहा है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वही आउटपुट होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर. आप यहाँ पर बीजेटी यूज किए हो, यहाँ पर आप फेट भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए. अगर आप हाई स्पीड एम्पलीफायर यूज करना चाहते हो तो बीजेटी लगाइए, और कॉम्पैक्ट जैसे आईसी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, कॉम्पैक्टनेस चाहिए, तो उसके लिए आप फेट यूज करोगे. ठीक है. तो दिस इज योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो अगर बीजेटी है तो कॉमन इमीटर, फेट है तो कॉमन सोर्स, मोड कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा. स्पेस ऑक्युपाइड टू ए पिन हेडेड. जो स्पेस आप ऑक्युपाइड करते हो वो बहुत एक पिन के हेड की तरह बहुत कम ही नैनो आपका माइक्रोमीटर में होता है. तो भी बोल रहा है. op-amp offers all advantages of monolithic IC such as small size, high reliability, reduced cost, less power consumption. जो op-amp होता है ना, वो मोनोलिथिक आईसी एक सिंगल चिप पे बनता है. इसका एक चिप है 741, आईसी नंबर है 741. जो क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, जिसकी कास्ट बहुत कम होती है, और जो कम पावर कंजप्शन करता है. ठीक है. op-amp brought in the market by the Fairchild company named as Micro A741. फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसने फर्स्ट टाइम मार्केट में इसको लॉन्च किया था.
किस नाम से हुआ था? माइक्रो ए 741, माइक्रो एम्पियर 741, माइक्रो एम्पियर करंट वैल्यू, जो करंट उसमें फ्लो करता है उसकी वो इतने रेंज में, माइक्रो एम्पियर रेंज में फ्लो करता है। और 741 उसकी आईसी नाम है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस नाम से आपका ओपैम मार्केट में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज बेसिकली व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आप लिखोगे ए डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर। मतलब डायरेक्ट कपल होता है, जो मैंने डिफरेंशियल गेन का, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो मैंने सर्किट बनाया था उस वो क्या होते हैं, वो डायरेक्ट आप इनपुट प्रोवाइड करते हो, उसके डिफरेंस आउटपुट आता है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कपल्ड। और गेन उसका बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई गेन एम्पलीफायर विच कैन बी यूज टू एम्पलीफाई एसी एज वेल एज डीसी सिग्नल्स, ठीक है। ये एसी और डीसी दोनों में वर्क करता है। So it is mainly used for the mathematical operation like addition, subtraction, integration, differentiation, etc. That's why it is called operational amplifier. अब देखिए यहाँ पर पिन डायग्राम बना है आपका, ठीक है। तो पहले ये ट्रायंगल फॉर्म में शो करते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दो टर्मिनल होते हैं। निगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट और पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। और आप बाइसिंग करोगे प्लस VCC और माइनस VCC दोनों लगाओगे, दोनों पोलरिटी का बाइसिंग यहाँ पर आपका यूज़ होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आउटपुट आप दोगे, ठीक है। ये पिन नंबर 2 3 है आपका इनपुट और 7 4 है बाइसिंग के लिए, 6 आउटपुट के लिए होता है। पिन डायग्राम डिस्कस करते हैं आगे। तो दिस इज योर सिंबल ऑफ योर ओपैम्प। यहाँ पर देखो ये पिन डायग्राम 7 4 IC का है। ये 8 पिन ड्यूअल IC होता है, ठीक है। 8 पिन में आप पहला फर्स्ट पिन और फिफ्थ पिन ये ऑफसेट नल के लिए होता है। मतलब कि आप ऑफसेट नल क्या होता है, वोल्टेज होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें आएगा। इसके लिए बेसिकली होता है। और 8th पिन जो होता है वो नॉट कनेक्टेड होता है। अब रिमेनिंग पिन का यूज़ है। रिमेनिंग पिन जैसे 2 और 3, 2 आप होता है इन्वर्टिंग इनपुट निगेटिव टर्मिनल के लिए, 3 होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, 7th पिन प्लस VCC और 4th पिन माइनस VCC और 6 पे आप आउटपुट देते हैं। दिस इज योर IC पिन डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पर एक IC आप देख सकते हो, ये IC इस फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ ओपैम्प देखना चाहोगे तो इनपुट इम्पिडेंस होगा RE, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसकी वैल्यू होती है ओपन लूप गेन इनटू डिफरेंशियल इनपुट। डिफरेंशियल इनपुट मतलब V1 माइनस V2, और आउटपुट रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। दिस इज द योर इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ ओपैम्प, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम की बात है तो हम बोले थे 4 स्टेज होता है इसमें। पहला इनपुट स्टेज जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, आप BJT या FET यूज कर सकते हो। फिर ये बैलेंस्ड इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट होता है, यानी कि 2 इनपुट 2 आउटपुट होगा। इंटरमीडिएट स्टेज में आपका भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, बट ये बैलेंस्ड इनपुट होता है, बट ये अनबैलेंस्ड आउटपुट होता है। मतलब आउटपुट किसी एक ही डिफरेंशियल गेन एम्पलीफायर से आपको मिलेगा। फिर लेवल शिफ्टर क्या करता है कि जैसे कोई आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसमें AC DC दोनों वोल्टेज होता है, तो DC वोल्टेज को ये ग्राउंडिंग करता है लेवल शिफ्टर, ठीक है। आउटपुट स्टेज आपको क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है जो लो इम्पिडेंस होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी लो, और ये यहाँ पर बफर लगा होता है, ठीक है। सो दिस इज द 4 स्टेज विच यूज्ड इन योर ओपैम्प. So we will discuss one by one. First one, input stage. It consists of dual input balanced output differential amplifier. Means अगर हम differential amplifier आपका यहाँ पर बनाएं तो जो सब कुछ क्लियर होगा अभी, ठीक है। ये है BJT। सपोज आपने यहाँ पर 1 सेकेंड, अगर हम इसको फिर से बनाएं तो यहाँ पर हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर इनपुट 2 इनपुट है, V1 और V2, ठीक है। आउटपुट भी 2 है, यहाँ पर एक आउटपुट है और एक यहाँ पर आउटपुट है। तो आप इसको क्या बोल लोगे, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, ये दोनों
दोनों पर यहाँ पर बैलेंस आउटपुट आप ले रहे हो। अगर आप बोलोगे डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, तब क्या होगा? तब आप ऐसे होगा, बता रहा हूँ मैं। सपोज इसको मैं इसको भी हटाता हूँ, ठीक है। अगर आप डुअल इनपुट मतलब इनपुट तो V1 V2 दे रहे हो, अगर आउटपुट बस एक टर्मिनल से ले लो तो ये अनबैलेंस्ड आउटपुट हो गया। तो इंटरमीडिएट में आपका यूज होता है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, बट इनपुट स्टेज में बैलेंस्ड आउटपुट। समझ में? इट्स फंक्शन इज एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट सिग्नल। तो डिफरेंस को ही ये एम्पलीफाई करता है। इट प्रोवाइड हाई डिफरेंशियल गेन, हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेन हाई होता है, इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है, और आउटपुट इम्पिडेंस बहुत कम होता है। अब इंटरमीडिएट स्टेज में मैंने बताया था डुअल इनपुट एंड अनबैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है। सिंगल इंडेड भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट। द ओवरऑल गेन रिक्वायरमेंट ऑफ ओप एम्प इज वेरी हाई सिंस द इनपुट स्टेज एलोन कैन नॉट प्रोवाइड सच हाई गेन। तो और गेन लगाने के लिए आपको इंटरमीडिएट स्टेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बफर एंड लेवल शिफ्टर पे बता दिया कि क्या होता है। आपका डीसी सिग्नल को ग्राउंडिंग करता है। प्रीवियस स्टेज में गेट एम्पलीफाइड एंड गेट अप्लाइड टू द इनपुट, नेक्स्ट स्टेज causing distortion the final output, ठीक है। तो hence level shifting stage is used to bring down the DC level to the grounded potential when no signal is applied at the input terminal. Buffer is usually emitter follower used to impedance matching. बफर क्या होता है? बफर मतलब कि आप बफर का गेन 1 होता है। जैसे ये मैं बफर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, माइनस प्लस, इसको ग्राउंड कर दो। ये यहाँ से जो इनपुट है ये कनेक्ट होता है आउटपुट से, क्योंकि इसका गेन 1 होता है। आप जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा, ठीक है। और ये क्या होता है? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। इम्पीडेंस मैचिंग मतलब कि जहाँ पर दो डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो, तो दोनों डिवाइस मतलब डिवाइस 1 हम कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइस 2 से, ठीक है। डिवाइस 1 का आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम है, डिवाइस 2 का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों को साथ साथ कनेक्ट करोगे तो इम्पीडेंस मिसमैचिंग होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे? लो 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 इम्पिडेंस को लो इनपुट इम्पिडेंस से कनेक्ट करोगे, ठीक है। लो इनपुट इम्पिडेंस से आप कनेक्ट करोगे, फिर इसका हाई इनपुट इम्पिडेंस इसके इनपुट इम्पिडेंस से हाई इनपुट इम्पिडेंस से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैचिंग हो गया, मतलब लो को लो से, हाई को हाई से कनेक्ट कर किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग के लिए आपको बफर यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। आउटपुट स्टेज कंसिस्ट ऑफ पुश पुल कम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर विच प्रोवाइड लार्ज एसी आउटपुट, ठीक है, स्विंग एंड हाई करंट सोर्सिंग सिंकिंग अलॉन्ग विद द लो आउटपुट इम्पिडेंस। मतलब आउटपुट इम्पिडेंस आपका लो इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका पुश पुल कम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर यूज होता है, ठीक है। अब ये सर्किट डायग्राम है, आप इससे समझने की कोशिश करिए कैसे है, क्या है। देखो, पहले यूज होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। देखो इनपुट यहाँ पर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दिए, इस दोनों का डिफरेंस आउटपुट होता है। फिर ये कनेक्ट होता है अनबैलेंस्ड से इनपुट की तरह, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ एक ही से आउटपुट लिया गया है। फिर वो लेवल शिफ्टर से कनेक्ट हो गया, फोर्थ स्टेज। फिर लेवल शिफ्टर का आउटपुट आपका आउटपुट स्टेज से कनेक्ट हो गया, जो कि कॉमन इमीटर फॉलोअर है एक तरह से, ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर देखो बना हुआ है 4 स्टेज। ये है डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट फर्स्ट स्टेज, डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट सेकंड स्टेज, इमीटर फॉलोअर आपका ये आपका है क्या बोलते हैं उसको, लेवल शिफ्टर, और आउटपुट स्टेज ये, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है, बस समझ लीजिए, ना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका मोड ऑफ ऑपरेशन, ओपन लूप गेन की बात करते हैं, ठीक है। ओपन लूप गेन की बात करेंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? मोड ऑफ ऑपरेशन आपका, जैसे कि ये तो सिंबल होता है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर निगेटिव पॉजिटिव 2 टर्मिनल होता है, ठीक है, पॉजिटिव पे आपने कोई सिग्नल साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई किया, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या करेगा? फेज शिफ्ट 0 देता है। तो फेज शिफ्ट 0 मतलब सेम फेज शिफ्ट होगा, बट आउटपुट इक्वल टू इनपुट इंटू ओपन लूप गेन होता है। पढ़े हो? ये देखो लिखा हुआ है A इंटू वी आई। तो
गेन जो होता है बहुत ज़्यादा अगर है तो आपका एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने पॉजिटिव पे लगाया इनपुट। अगर यही इनपुट निगेटिव पे लगा रहे हो तो आपका आउटपुट इन्वर्ट कर जाएगा। देखो इसका ऐसे है, आउटपुट आपका ऐसे है, ठीक है। बट गेन जो है इसका गेन से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू थोड़ा बढ़ के आएगी। तो ये दो तरह का होता है, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है। डबल इंडेड की बात करो डिफरेंशियल, तो आप दोनों पे अगर इनपुट लगा रहे हो, ठीक है, तो पहले आपका मेन इनपुट क्या होगा? मेन इनपुट आपका दोनों का डिफरेंस होगा, V1 माइनस V2, दोनों का डिफरेंस इनटू गेन। आपका जो गेन है वो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आउटपुट। In addition to using only one input, it's possible to apply single at each input, this being the double indent operation। ठीक है, सब पे आपने इनपुट दे दिया तो डबल इंडेड इसको बोलोगे, जिसको डिफरेंशियल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन मोड क्या होता है? कॉमन मोड मतलब कि देखो, when the same input signal are applied to both input, तो कॉमन मोड ऑपरेशन रिजल्ट, जैसे सेम इनपुट मैंने अप्लाई किया, ठीक है, तो आपका कॉमन मोड आ जाता है, VC/AC हो जाता है, ठीक है। तो VC इज द कॉमन मोड वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्या होती है? एवरेज ऑफ बोथ वोल्टेज, V1 प्लस V2/2, ठीक है। दिस इज अ कॉमन मोड। नाउ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, आपको मैंने बताया था कि अगर दोनों इनपुट आप दोनों पे V1 V2 लगा रहे हो तो V1 माइनस V2 होता है, तो आउटपुट आपका प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? V1 माइनस V2। और तो डिफरेंशियल गेन क्या होगा? अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो AD गेन आ जाएगा, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू V आउट अपॉन V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 को हम VD भी बोलते हैं, तो ऐसे सोच कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल गेन। और अगर इसको डेसिबल में दिखाना है तो इसको DB लिखते हैं, डेसिबल, ठीक है। वो बताएंगे आगे, क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो ऐसे बताते हैं, जैसे कि आप V1 दिए पॉजिटिव पे, V2 दिए नेगेटिव पे आउटपुट, तो डिफरेंशियल आपका ये हो गया, ठीक है। और इसके प्रोपोर्शनल हटाओगे तो AD आ जाएगा, उसको डिफरेंशियल गेन बोलते हैं। और AD इक्वल टू V आउटपुट अपन VD, ठीक है। तो AD को अगर DB में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? 20 log बेस 10 V आउट अपन VD, DB इसको डेसिबल बोलते हैं, 20 log लेंगे, ठीक है। कॉमन मोड गेन क्या होगा? कॉमन मोड गेन, इफ V1 इक्वल टू V2 देन V आउटपुट 0, but practically we get some value of V output because of noise and mismatching in internal circuit, ठीक है, हम नहीं मिलता। This means that output of practical differential amplifier is not only depend upon the differential voltage but also depend upon the average common level of two voltage, ठीक है। जब V1 V2 इक्वल टू 0 किए तो डिफरेंशियल इनपुट जो होता है VD इक्वल टू V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए, बट वो 0 नहीं होता है आउटपुट। तो वो किसकी वजह से? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वजह से होता है। वो नॉइज जैसे सर्किटरी, इंटरनल सर्किटरी का मिसमैचिंग, इसकी वजह से होता है। तो आप क्या करोगे? देयरफॉर आपका V आउटपुट VCM के प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आपका कांस्टेंट ACM कॉमन मोड गेन आ जाएगा, ठीक है। तो VCM इक्वल टू क्या होता है? एवरेज ऑफ बोथ इनपुट, और ACM होता है कॉमन मोड गेन, ठीक है। देयरफॉर टोटल आउटपुट ऑफ एनी डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज V आउटपुट, पहले तो हम पढ़े थे AD VD, अब ACM VCM भी होता है, ठीक है। कॉमन मोड इनपुट की वजह से भी और डिफरेंस इनपुट की वजह से आपका आउटपुट, तो दोनों के एडिशन से आपका जो आएगा वो टोटल आउटपुट आएगा। जहाँ पर आपका क्या हो, AD वेरी लार्ज होना चाहिए, AD की वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ACM की वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बताया था CMRR हो जिसको बोलते हैं, CMRR। तो उसको कैसे करोगे? जैसे अभी हम आपको शो करके दिखाते हैं, लास्ट वाला जो है CMRR यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। CMRR कैसे दिखाओगे? CMRR क्या होता है? तो CMRR आपका होता है CMRR, इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इक्वल टू होता है AD अपान AC, AD अपान AC। ये क्या होता है?
ये होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपका, कि आपको जो कॉमन इनपुट होता है ना, जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का आउटपुट होता है, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए जितनी वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो नॉइज से जनरेट होता है, दिस इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अगर इसको डीबी में देखा होगा तो 20 लॉग बेस 10 से आपको इसमें रखना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा डीबी में कॉमन मोड रिजेक्शन। So this is all about today lecture, and in the next lecture we will proceed from another part of the differential amplifier, or we can say inverting non-inverting amplifier. So, okay, so I will start from there. So I should stop here. Thanks a lot.